Hi everyone, I hope you all are well. Welcome or welcome back to the study spotlight. Today we are discuss about some basic terms of data structure. So let's start. So our first question is what is an algorithm? The word algorithm means set of finite rules. Algorithm क्या होता है? Set of rules होते हैं, set of instructions होती हैं. किसी भी complex problem को या calculation को solve करने के लिए हम कुछ rules instructions लिखते हैं, उस चीज़ को हम algorithm कहते हैं. सेकेंड डेफिनेशन, अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. ये एक प्रोसीजर है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में. दैट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व रिकर्सिव ऑपरेशन. रिकर्सिव ऑपरेशन क्या होता है? एक पॉइंट होता है रिकर्जन. रिकर्जन का मतलब होता है कोई ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद को कॉल करता है, उस चीज़ को हम रिकर्जन कहते हैं. उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और उस ऑपरेशन को हम रिकर्सिव ऑपरेशन कहते हैं. Therefore, algorithm refer to a sequence of finite steps to solve a particular problem. Algorithm क्या होता है? Sequence होता है finite steps का, finite rules का, instructions का किसी भी problem को solve करने के लिए. अब नीचे algorithm का डायग्राम बनाया हुआ है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स चार्ट्स बनाने की कोशिश करनी है. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. यहाँ पे अंदर क्या डेफिनेशन लिखी है? सेट ऑफ रूल्स होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ. टू ऑब्टेन अ एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो आउटपुट आप चाहते हो वो पाने के लिए आप जो रूल्स बनाते हो, इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, उस चीज़ को हम एल्गोरिदम कहते हैं. नेक्स्ट है नीड ऑफ एल्गोरिदम. मीन्स हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ी. फर्स्ट पॉइंट है एल्गोरिदम आर नेसेसरी फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. एल्गोरिदम्स ज़रूरी होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, दे आर हेल्प टू ऑटोमेट प्रोसेस. ये ऑटोमेट प्रोसेसेस में हेल्प करता है, उनको रिलायबल बनाता है, फास्टर बनाता है और ईजियर बनाता है परफॉर्म करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. थर्ड पॉइंट है algorithm also enable computer to perform a task that would be difficult or impossible for humans to manually. algorithm help करता है computers को उन programs के लिए जो manually करना बहुत difficult या impossible हो जाता है. fourth point, they are used in various field. बहुत सारे fields में algorithm use किया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. तो ये सारी नीड ऑफ एल्गोरिदम थी कि एल्गोरिदम की ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है. नेक्स्ट हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम मैंने फिर से चार्ट बनाया है और यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं. सबसे पहला है वेल डिफाइन इनपुट होना चाहिए, वेल डिफाइन आउटपुट होना चाहिए, आपके एल्गोरिदम के अंदर फाइनाइटनेस होनी चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए. अब एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस. अनएम्बिग्यूअस मतलब होता है कि पूरा आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब स्पष्ट टाइप्स होना चाहिए. एल्गोरिदम आपका क्लियर होना चाहिए, उसके हर स्टेप का कोई मीनिंग होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए. जो आपका इनपुट है वो सही क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. एक से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है वेल डिफाइंड आउटपुट. जो आपका आउटपुट है वो क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और हर एक एल्गोरिदम कम से कम एटलीस्ट 1 आउटपुट तो आपको प्रोड्यूस करता ही करता है. नेक्स्ट है फाइनाइटनेस. जो एल्गोरिदम है वो फाइनाइट टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए एक फाइनाइट फिक्स टाइम के बाद. नेक्स्ट पॉइंट है फिजिबल. जो आपका एल्गोरिदम है वो सिंपल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. आपका जो एल्गोरिदम होता है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता. आप एल्गोरिदम को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम. फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. ये अंडरस्टैंड करने में, समझने में ईजी होता है. सेकंड पॉइंट, एल्गोरिदम इज स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन. जो आपका एल्गोरिदम है वो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की, प्रोग्राम की. थर्ड पॉइंट है इन एन एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. एल्गोरिदम में जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि उनको फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है प्रोग्रामर के लिए, और फिर सॉल्व करके उसको एक में कन्वर्ट करके फिर इम्प्लीमेंट हो जाती है वो. नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम. फर्स्ट पॉइंट आता है राइटिंग एन एल्गोरिदम टेक्स अ लॉन्ग टाइम सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. एल्गोरिदम को लिखना कई बार लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिदम कैन बी वेरी डिफिकल्ट. कई बार कॉम्प्लेक्स लॉजिक को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को एल्गोरिदम की हेल्प से समझना बहुत डिफिकल्ट होता है. थर्ड पॉइंट है ब्रांचिंग और लूपिंग कंडीशंस को, स्टेटमेंट्स को एल्गोरिदम में शो करना, रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एक्सरसाइज द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम. कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जो आपका एल्गोरिदम है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में, उस चीज़ को हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं. और कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट करती है एग्जीक्यूशन के टाइम को डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम के हिसाब से, कि हर एक एल्गोरिदम कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, फिर उनको कंपेयर करते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है आपको कि आपको जो आपका एल्गोरिदम है वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस कवर कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में। सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की जाती है डिफरेंट एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने में। थर्ड पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प करती है डिटरमाइन करने में डिफ़िकल्टी ऑफ प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम कितनी डिफ़िकल्ट है वो चीज़ हमें कॉम्प्लेक्सिटी से पता चल जाती है। फोर्थ पॉइंट है ऑफन मेजर्ड बाय हाउ मच टाइम, फिर से वही बात लिखिए कि हाउ मच टाइम वो ले रहा है एंड हाउ मच स्पेस वो कवर कर रहा है, कितना स्पेस और टाइम वो कवर करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसको एग्जीक्यूट करने में, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। Next is types of complexity. There are two types of complexity. First is time complexity and another is space complexity. Time complexity क्या होता है? Time complexity measure how long it take to execute an operation on a data structure such as insertion, deletion, searching और sorting. अगर आपने कुछ operations follow करने हैं जैसे सर्चिंग करनी है, इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, तो उन सबको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा वो चीज़ बताती है हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी, कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी वो कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, वो चीज़ हमें बताती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दो टाइप्स होती है कॉम्प्लेक्सिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इन कंप्यूटर साइंस इज अ बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट, या तो आपके पास टाइम कम लग रहा है स्पेस ज़्यादा लग रही है, या फिर आप स्पेस ज़्यादा लग रही है आपके पास और टाइम कम लग रहा है, ये चीज़ें हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। The best algorithm is that which solve the problem that require less space in memory and also take less time to generate the output. तो बेस्ट एल्गोरिदम आपका कौन सा होता है जो आपका स्पेस भी कम ले रहा है और टाइम भी कम ले रहा है, उस चीज़ को हम बेस्ट एल्गोरिदम कहते हैं। बट सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि बट इन जनरल इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव बोथ ऑफ कंडीशन एट द सेम टाइम। ये दोनों कंडीशंस एक टाइम पे अचीव करना मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका टाइम भी कम लग रहा है और स्पेस भी कम लग रही है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक टेक्निक होती है जो इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। I hope you find this video helpful. If you have any doubt related to this topic, please comment below, share this video with your friends and subscribe my channel so that you get notification on time. And thank you everyone.